हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है डीबीसी एजुकेशन क्लास चैनल पर। यदि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले 2025 में, तो बिहार टॉपर सीरीज लॉन्च हो चुका है। आज 21 अक्टूबर है। तो कल की क्लास में कहे थे 21 अक्टूबर को बिहार टॉपर सीरीज लॉन्च होगा। तो आज का क्लास पहली क्लास है, बिहार टॉपर सीरीज हिंदी का है। पहला क्लास हिंदी का है, जो कि कुल प्रश्न 100 है। 100 प्रश्न कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और आपका इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है डीबीसी एजुकेशन क्लास चैनल। और पूरा टोटल 100 मार्क्स का तैयारी कराने वाले हैं, समझे। सेकेंडरी स्कूल विजयनगर पटना बोर्ड है। यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो टॉपर सीरीज में जुड़कर आप लोग अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाएगा। और इसमें क्या लिखा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्न में ही उत्तर देना है, किसी के प्रश्न उत्तर नहीं देना है। तो यह बिहार टॉपर सीरीज है। आज के पहली क्लास है बिहार टॉपर सीरीज का, जो कि हिंदी का होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में जरूर जुड़िएगा और जुड़कर पूरा क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और बढ़ते क्वेश्चन की ओर। इसमें आंसर भी बगल से दे दिए हैं। दाएं साइड आंसर है और बाएं साइड क्वेश्चन है और दाएं साइड आंसर है। आंसर भी बगल से दे दिया है। खंड अ है, खंड ब भी है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, पहली क्लास है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली का नर्तक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा कथक शैली। हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। बिहार टॉपर सीरीज आज से लॉन्च हो गया है, 21 अक्टूबर से 2024 से। तो आप लोग इस क्लास में जरूर जुड़िएगा और अपने तैयारी को बेहतरीन कर पाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से थे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो लखनऊ घराने से। ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ घराने से। और जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो पाठ का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज से है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिरजू महाराज। अभिनव पाठ का लेखक है। अभिनव पाठ का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। अभिनव पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी है। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित रचना हो जाएगा। स्थल यह ललित रचना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अभिनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अभिनव का पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो एक ईसाई मठ है। एक ईसाई मठ को नाम है ला शत्रुज। पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक चित्रकार थे। ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रकार। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से बिहार टॉपर सीरीज शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ही क्रैश कोर्स भी आएगा। तो अभी इस चैनल को बने रहिएगा और पिछले वर्ष के 10 साल के पहले कुछ पूछे गए क्वेश्चन बैंक भी कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, तभी वो क्वेश्चन बैंक और क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीबीसी एजुकेशन क्लासेस चैनल, तो आप लोग आ जाएगा। और 9वां क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है। ऑप्शन डी हो जाएगा घनानंद की। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो किनके यहाँ मीर मुंशी काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे।
स्वदेशी पाठ स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेमघन। प्रेमघन किसकी उपमा दी गई? किसका उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है प्रेमघन। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा भारतेंदु युग के कवि थे। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है? क्या भारतीयता दिखाई नहीं पड़ रही है? कदाचारिता, पत्रचारिता और अंग्रेज भाषा। तो भारतीयता नहीं दिखाई पड़ रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीयता। आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? तो आजकल भारत में अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। रसखान ने प्रेमयनी किसे कहा है? तो रसखान ने प्रेमयनी राधा को कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा राधा को। रसखान के चित्रचोर कौन है? तो रसखान के चित्रचोर कौन है? तो श्री कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो तीनों लोगों न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अति सुदोषणीय को मारा शीर्षक सवैया किसकी रचना है? शीर्षक सवैया किनकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा घनानंद। घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद किस काल के कवि थे? ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर पर आइएगा। घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा रीति काल के। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रज भाषा के। ये 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। रमैया रिलके काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? तो किन किन विधाओं में रचना की है? तो जीवनी और यात्रा वर्णन की। ऑप्शन डी हो जाएगा। दही वाली मंगवा कहानी के रचयिता है। दही वाली मंगवा कहानी के रचयिता कौन है? श्रीनिवास है। ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीनिवास। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। ऑप्शन बी व्योम। सूर्य का समानार्थक शब्द है। सूर्य का समानार्थक भानु हो जाएगा। ऑप्शन डी। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो विरोध में पड़ना। सिर उठाना के मुहावरे का अर्थ होगा विरोध में पड़ना। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होगा? आस्तीन का सांप होना। ऑप्शन सी हो जाएगा आस्तीन का सांप होना। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ है तो सांप मूर्ख होना। ऑप्शन ए हो जाएगा मूर्ख होना। टन बोलना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? तो टन बोलना अर्थात मर जाना। ऑप्शन सी। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपना काम निकलना। ऑप्शन बी अपना काम निकलना। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ है तो टोपी बदलना था दल बदलना। ऑप्शन ए दल बदलना। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ है तो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन सी खुशामद करना। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ है तो वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा युद्ध भूमि में मर जाना। ऑप्शन सी। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा धून सवार होना। ऑप्शन ए। कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं जिनमें से जो अर्थ सबसे
सबसे अधिक सही हो उसे लिखे। तो इनमें से कौन सा अधिक सही है? कान देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ध्यान देना, ऑप्शन ए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं ठोर ठिकाना न होना, कहीं ठोर ठिकाना न होना। 40वां क्वेश्चन है, दाल भात में मुसलन चंद्र कहावत का अर्थ है। तो दाल भात में तो इसका आंसर हो जाएगा बिना मतलब का दखल देना, बिना मतलब का दखल देना, ऑप्शन बी। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का अर्थ है। तो अपराधी स्वतः आसंतिक होना करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने आदमी को कम अंक करना, ऑप्शन डी। दूध का जला मुठा फूक फूक कर पीना लोक पंक्ति का अर्थ है। तो खूब सोच समझ कर काम करना, ऑप्शन सी। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस लगे पहुराए, कहावत का सही अर्थ हो जाएगा। तो कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना। 45वां क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ हो जाएगा अपने ऐब छोड़ दूसरे का ऐब दिखाना, मतलब कि काम न जाने और बहाना बनाना। किस विषय को विशेष रूप से, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द होगा तो विशेषज्ञ हो जाएगा, वो जानकार विशेषज्ञ। विरक्ति का विपरीत अर्थ है, तो विरक्ति का विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द हो जाएगा आसक्ति, ऑप्शन सी आसक्ति। ऊ एवं दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान है तो कंठ हो जाएगा। बोलते हैं ऊ और दीर्घ ऊ एक कंठ से आवाज आता है, तो और क का भी कंठ से आवाज आता है, क के वर्ण कंठ से होगा, च के वर्ण तालु से हो जाएगा, और ठ के वर्ण मूर्धा और त के वर्ण तालु हो जाएगा, और प के वर्ण ओठ हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर, यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशो धन धारा से बनता है यशोधारा, ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो दीर्घ समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा पूछे तो उनकी माँ के 2 संतानें थी, और मंगू को सीधे पूछेगा माँ की कितने संतानें थे? 3 संतानें थी। अज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में अज्ञ का जन्म हुआ था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी कृति के लिए, ऑप्शन सी। नवद खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नवद खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से के कलाकार है? तो लखनऊ घराने का बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं पीढ़ी का। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, मतलब महीने महीने। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो उत्तर भारत के लेख नागरी लिपि के कब से मिलने लगे? 4वीं सदी से, ऑप्शन डी हो जाएगा 4वीं सदी से। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए, ऑप्शन बी। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन बी।
जातीय अस्मिता की दृष्टि में से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। प्रत्यय का संधि विच्छेद है, प्रति जोड़ अ से बनता है प्रत्यय, ऑप्शन बी। द्वेष का संधि विच्छेद क्या है? तो द्वेष का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ई से बनता है द्वेष, ऑप्शन ए हो जाएगा। अतियुक्त में किन किन वर्णों की संधि हुई? अतियुक्त में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई धन उ से बनता है इतयुक्त, ऑप्शन बी। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एसन से बनता है अनुवेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा अन्वेषण। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? सुधन व आगत से बनता है स्वागत, ऑप्शन डी। गिरिनंद्र में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? गिरिनंद्र में ई से संधि हुआ है, ऑप्शन बी। नयन का सही संधि विच्छेद है, तो ने जोड़ एन से बनता है नयन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ने जोड़ अन से बनता है नयन। खिचड़ी कैसा शब्द है? तो खिचड़ी कैसा शब्द है? तो देशज शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा देशज। खेत किस प्रकार के शब्द है? तो खेत भी एक देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस भी देशज हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिसके सिर पर चांद होना मुहावरे का के लिए एक शब्द है, तो जिसके सिर पर चांद होना एक शब्द के अनेक शब्द है, तो जिसके सिर पर चांद हो रहा है चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? तो क्या विधा, सवैया, शहर, साहस, तो यह कृदंत सवैया हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? तो तद्धित हो जाएगा गठरी शब्द गठरी शब्द तद्धित हो जाएगा, ऑप्शन सी। नायक में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? नायक में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो न्यो धन अ से बनता है नायक, ऑप्शन ए। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन डी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। विष के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता का उजागर करती है? तो मानसिकता का वो किस वर्ग का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग का, ऑप्शन सी। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्समूलर जर्मनी का रहने वाले थे, ऑप्शन बी। भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में बसता है, ऑप्शन बी हो जाएगा गाँव में। पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों में धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र का नाम है, ऑप्शन डी। यह 80 क्वेश्चन का है, 20 क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आज हिंदी का है, कल साइंस या सोशल साइंस के लिए आएंगे, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, तभी बिहार टॉपर सीरीज में जुड़कर आप 400 अंक ला सकते हैं, 400 450 अंक आप ला सकते हैं। 21 20 और क्वेश्चन बाकी है। 81 क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है, ऑप्शन ए ललित निबंध। हरिहर प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के निबंधकार है? तो किस निबंध के रचयिता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है? तो अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है? दयनीय जीव है, ऑप्शन ए। दधीचि मुनि की हड्डी से क्या बनता था? तो दधीचि मुनि की हड्डी से क्या बनता था? तो इंद्र का वर्ज, ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र का वर्ज। वली अम्बाल क्या नहीं जानती थी? तो वली अम्बाल लड़ना नहीं जानती थी, अर्थात झगड़ा करना, ऑप्शन डी। पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था, ऑप्शन सी। पार्वती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। धरती कब तक घूमेगी
के कहानीकार है? तो सावरदैया, ऑप्शन डी हो जाएगा सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी कौन सी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक कहानी। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, तो धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है? तो सीता हो जाएगा, ऑप्शन सी। सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? तो वर्णन विषय क्या है? तो किस भाषा में यह कहानी लिखा है? तो राजस्थानी भाषा में, तो राजस्थानी समाज की है। सवाल तो डॉक्टर का ही है, क्या रोटी है, मकान का, कपड़ा, दुकान? तो सवाल तो एक रोटी का ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा रोटी। मछली किस कहानीकार की रचना है? तो मछली किस कहानीकार का रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का रचना है, ऑप्शन डी। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है, ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक कहानी। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक की कौन सी रचना संकलित है? तो मछली है, ऑप्शन बी। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो यह हो जाए निम्न मध्य वर्ग की, ऑप्शन बी निम्न मध्य वर्ग की। संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु नरेन आपस में कौन थे? तो भाई भाई थे, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई भाई। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है, ऑप्शन बी। यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमरुद्दीन है, ऑप्शन डी है अमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा डुमरांव में। यह भर पेट में मुहावरे का भर पेट में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययभाव। यह कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो 2025 में यह बिहार टॉपर सीरीज से जुड़कर आप लोग 400 अंक प्लस ला सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिहार टॉपर सीरीज का एक चल रहा था, खत्म हो गया। इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको थैंक यू।